जैसा आप बताइए कि इसमें आपके और इनपुट्स क्या है? जैसे कोच एक वर्ड सर ने यूज किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में हमने कोच बहुत सुना है, बिना कोच के हम लोग गोल्ड मेडल नहीं ला पाते। बिल्कुल सही बात है सर। ये तो जैसा ये कोच वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोच और एक टीचर में जो फर्क होता है वो मैं बताना चाहूँगा। वही फर्क एक ट्रेडिशनल लर्निंग सेंटर यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी और एक कोचिंग में फर्क होता है। कोचिंग कोच से ही बना है, तो कोच आपके ओवरऑल ज़रूरतों को, सपोज एक कोच है जो आर्चरी यानी तीरंदाजी सिखाता है, तो ना सिर्फ वो आपको टेक्निक सिखाएगा, वो आपको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप से भी ट्रेन करेगा कि कैसे कंसंट्रेशन बनाना है, तुमको कैसे। इसी तरह कोचिंग में न सिर्फ आपको सिलेबस बताया जाता है, कोर्स बताया जाता है, बल्कि उसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, और मेंस का एग्जाम है जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे टैकल करेंगे। पूरे ब्यौरे में ये कोचिंग आपको मदद करती है। इसलिए मैं कोचिंग का मैंने एक फुल फॉर्म बनाया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोचिंग है या जो कोच है वो है कैरियर ओरिएंटेड आर्टिकुलेशन ऑफ कैंडिडेट्स बाय इंटेलिजेंट नर्चरिंग ऑफ माइंड टू गेट वे टू सक्सेस। तो ये कोचिंग है कि कोचिंग क्या करता है, आपको कैरियर ओरिएंटेड बनाता है। जब यहाँ आते हैं तो आप करियर ओरिएंटेड नहीं होते, बड़े बचकाने और इन्फेंटाइल किस्म के वो लोगों की सोच होती है। जैसे ये सोच के बारे में जैसे पहले बताया कि हमको सिलेबस मालूम है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम कर जाएंगे, ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी सोचे कि मेरे पास गूगल मैप है तो हम किसी जगह पे, हमको अगर योजना आई है कोचिंग में आना है किसी जगह से शाहदरा से, तो हम आ जाएंगे। आप सिर्फ मैप के सहारे, सिलेबस के सहारे नहीं आ सकते, उसके लिए आपको एक कार या बस, किसी सवारी की जरूरत होती है। यही सवारी, यही व्हीकल कोचिंग है जो वहां से लाती है। अब सिलेबस जान रहे हैं, डायरेक्शन जान रहे हैं, यहाँ से दाएं मुड़ना है, वहां से बाएं मुड़ना है, ये काफी नहीं है, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इतना जरूरी नहीं होता है, डायरेक्शन तो कोई बता भी देगा रास्ते में, गूगल बता देगा। असली चीज होता है जिसमें एनर्जी लगती है, वो है चलना। तो वो कोई पैर से चल के नहीं जा सकता इतनी लंबी दूरी, आपको मदद लेनी होती है, व्हीकल की, सवारी की, कार, बस या किसी की मदद लेनी होती है। तो कोचिंग उस बस का काम करता है जो उस जगह तक आपको ले जाता है, और ये आपको वो सहूलियत देता है कि आप वहां जाकर बैठ गए और फिर बाकी का कोचिंग विल टेक केयर ऑफ योर जर्नी, कि आपके आराम का ख्याल या वहां जो भी है आपको वहां पहुंचाने का, डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक सिविल सर्विस पास कराने का जो जिम्मेदारी है वो ले लेता है। तो ये बहुत बड़े चिंता से आप मुक्त हो जाते हैं कि वो आपके बिहाफ में, इवन सिलेबस भी आप कब देखेंगे, जब आपको ये मालूम है कि हमको कौन सा ऑप्शनल लेना है, सारा सिलेबस है, लेकिन आपको हनुमान जी की तरफ मालूम ही नहीं है कि संजीवनी बूटी कहाँ पर है, तो पूरा पहाड़ हनुमान जी तो ले आए, लेकिन क्या एक कैंडिडेट ला सकता है? उसको तो पिन पॉइंट टू दी पॉइंट फोकस तैयारी करनी होती है। तो ये फोकस तैयारी आपको कोचिंग ही करवा पाती है, क्योंकि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे ये तक कंफ्यूज रहते हैं। आप जैसे ही कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ भी एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है, टीचर्स की, मेंटर्स की, कोचेज की। तो आप एक, तब लड़ाई बराबरी की हो जाती है। लेकिन जब इस लड़ाई को आप अकेले लड़ने की सोचते हैं तो आप अभिमन्यु वाली बेवकूफी कर रहे होते हैं कि आप चक्रव्यूह में फंसेंगे ही, और ऐसे ही लोग चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और 7 साल तक यूपीएससी देते रहते हैं और पास नहीं कर पाते।